नमो उपाचायाणम् नमो लोये सौवसाहूनम् ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलार्णं च सौपेसिं परमं हवै मंगलम्। थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। आज सुबह के विषय का चिंतन करें, रिवाइज करें, मन में स्थिर करने का प्रयास करें। हमें सिर्फ बाह्य साधना नहीं करनी है, हमें आंतरिक साधना भी करनी है। हमें सिर्फ बाह्य साधना ही नहीं करनी है, हमें आंतरिक साधना भी करनी है। बाह्य साधना में हम इच्छाओं को दबाते हैं, लेकिन मोह, राग, द्वेष, विकल्प, संकल्प बने रहते हैं। वस्तु का त्याग होता है, लेकिन उसके प्रति जो विकार है भीतर में, उसका त्याग नहीं होता। त्याग वस्तु का नहीं करना है, त्याग विकारों का करना है। साधना त्याग की नहीं करना है, साधना निर्विकल्पता की करना है। जितनी निर्विकल्पता उतना सुख, जितने विकल्प उतना दुख। 3 बार दोहराएं मन में, और मन में स्थिर करें। जितनी निर्विकल्पता उतना सुख, जितने विकल्प उतना दुख। जितनी निर्विकल्पता उतना सुख, जितने विकल्प उतना दुख। 100% निर्विकल्पता, 100% सुख। इसलिए विकल्पों को जीतने का प्रयास करें। इसके लिए क्या करना होगा? तो नीड बेस्ड वर्किंग करना, डिजायर बेस्ड वर्किंग नहीं करना। नीड बेस्ड वर्किंग करना, डिजायर बेस्ड वर्किंग नहीं करना। इस पॉइंट को भी 3 बार दोहराएं मन ही मन। हमेशा नीड बेस्ड वर्किंग करना है, डिजायर बेस्ड वर्किंग नहीं करना। नीड्स आर लिमिटेड बट डिजायर्स आर अनलिमिटेड।
and endless. नीड बेस्ड वर्किंग करना है, डिजायर बेस्ड वर्किंग नहीं करना। नीड बेस्ड वर्किंग करना, डिजायर बेस्ड वर्किंग नहीं करना। नीड बेस्ड थिंकिंग, नीड बेस्ड स्पीकिंग, नीड बेस्ड वर्किंग, सोचना, बोलना और करना, इन तीनों में आवश्यकता की मुख्यता हो, अरमानों की मुख्यता न हो। अरमान कभी पूरे नहीं होंगे, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। विकल्प न बढ़े उसके लिए नीड बेस्ड वर्किंग करना, डिजायर बेस्ड वर्किंग नहीं करना। ओम शांति शांति शांति। पंच ब्रह्मष्टि भगवंतों के चरणों में नमन, उच्च श्री के चरणों में नमन। अभी तक के विषय को दोहराए थोड़ा, आज दोपहर में बोलना है बस। विषय क्या चल रहा है अपना? तो विषय चल रहा है कि सुखी जीवन कैसे जिया जाए, सुखी जीवन जीने की प्रैक्टिस कैसे की जाए। अनुकूलता में तो हम सुखी रहते ही हैं, प्रतिकूलता में और सुखी हो जाएं या सुखी रह जाएं। इसी का नाम है कि हर हाल हर परिस्थिति में सुखी रह जाएं। बस अंतर इतना है कि जिसको प्रतिकूलता में सुखी रहना है, उसके भीतर में अनुकूल प्रतिकूल का भेद ही हटाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल का भेद रखे तो फिर प्रतिकूलता में सुखी नहीं रह सकता। प्रतिकूलता में सुखी कौन रह सकता है? जिसको प्रतिकूलता प्रतिकूलता ना लगे। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि बाहर जाकर के एक बुक जो है वो लेकर आना है या स्टेशनरी लेकर आना है, तो आप उठेंगे चले जाएंगे। ये काम आपको कोई ऐसा भारी काम नहीं लग रहा है,
प्रतिकूल नहीं लग रहा है, अनुकूल लग रहा है, तो आपको टेंशन नहीं आएगा। तो हम ये प्रतिकूल देखे ही नहीं किसी चीज को, किसी परिस्थिति को। ऐसा हमारा विजन हो जाए, ऐसी हमारी स्थिति आ जाए, तो हमारे लिए जीना आसान हो जाएगा। पर उसके लिए एक कंडीशन है कि अनुकूल का राग तोड़ना पड़ेगा। जो सोचे अनुकूल का तो राग करूं और मुझे प्रतिकूल कोई नहीं लगे, ये संभव नहीं है। आपने जैसे डिफरेंशिएट किया, किसी को अनुकूल माना तो कोई प्रतिकूल भी है। यदि प्रतिकूल को प्रतिकूल नहीं मानना है तो अनुकूल को अनुकूल नहीं मानना है। अब अनुकूल को छोड़ने में हमको नीरसता लगती है, इसलिए हम अनुकूल को बनाए रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अनुकूल के पीछे प्रतिकूल भी खड़ा है। तो अनुकूल का रस हटाना पड़ेगा, तो प्रतिकूलता का जो टेंशन है वो हटेगा। अब अनुकूलता का रस कैसे हटेगा? कि उससे भी अधिक रसीला कोई और लगे, तो वो कौन है? हाँ, ये तो लक्ष्य हो गया। उसके लिए अनुकूलता का रस हटाना पड़ेगा, जिससे प्रतिकूलता में हमको टेंशन नहीं आए। किसी को चाय बहुत अच्छी लगती है, तो जिस दिन चाय नहीं मिलेगी उस दिन क्या आ गई? प्रतिकूलता आ गई। अब वो प्रतिकूलता नहीं लगना चाहिए, आज भी मुझे टेंशन फ्री रहना है, तो कब होगा? अनुकूलता का राग हटाना पड़ेगा, अनुकूलता का जो रस है वो हटाना पड़ेगा। अब अनुकूल प्रतिकूल को हटाएंगे तो फिर जीवन नीरस लगता है कि फिर मजा ही क्या, क्रेज क्या जीवन का। तो वहां पर फिर सोचना है कि समता का क्रेज आ जाए हमारे को, आत्मा का क्रेज आ जाए हमको। राइट विजन, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का क्रेज आ जाए। और जब तक वो स्थिति नहीं आए तब तक जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जी रहे हैं, वो देवगुरु धर्म, उनका क्रेज आ जाए, तो कम से कम इधर तो भटकेंगे नहीं। इतनी अपनी जिंदगी देखा जाए तो मतलब इतना ही अपना साधना पथ है। या तो अपने में रहो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में रहो, या फिर सुदेव, सुगुरु, सुधर्म में रहो और अनुकूल प्रतिकूल का भेद मिटाते जाओ। ठीक है ना? ये सही है कि गलत है? अब इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन? कुछ फॉर्मूले समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे एक फॉर्मूले में कई फॉर्मूले आते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है अपने को। सिर्फ फॉर्मूले ही पकड़ के नहीं चलना है, फॉर्मूले के अंदर के फॉर्मूले पकड़ के चलना है। और कोई फॉर्मूला क्यों सही है, तो उसके पीछे जो कारण है, वो जो उसको प्रूव कर रहे हैं अपन, वो प्रूफ सहित उस फॉर्मूले को पकड़ के चलना पड़ेगा। यदि फॉर्मूला पकड़ लिया और प्रूफ भूल गए, उसका डेरिवेशन भूल गए, क्या होगा? तो फिर वो फॉर्मूला भी हाथ से निकल गया। कोई कभी भी कंफ्यूज कर देगा। जैसे किसी फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था प्लस 2ab था, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था। अब क्या हो गया? अपने को फॉर्मूला रट लिया अपन ने। अब सवाल जब परीक्षा में दे रहे थे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया लिखते लिखते कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था। अब कंफ्यूज हो गए। अब इस कंफ्यूजन से कैसे निकलेंगे? यदि हमारे पास उसका डेरिवेशन होगा, तो डेरिवेशन होगा तो हम डिराइव कर लेंगे ये आया कैसे था। अच्छा, ये ऐसा आया था तो प्लस बी स्क्वायर रहेगा, माइनस बी स्क्वायर तो होगा ही नहीं। माइनस बी स्क्वायर होगा तो माइनस 2ab आएगा, प्लस तो आएगा ही नहीं। ऐसा हमने जो भी उसके पीछे, तो वो हमने उसको पकड़ लिया, तो हमारा क्या हुआ? सॉल्यूशन निकल गया। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, क्लियर हो गया। तो ऐसे क्या है, जब जीवन जीते हैं ना, तो हमारे फॉर्मूले में हमको कंफ्यूजन होने लग जाता है। बीमारी आई, अब ये प्रश्न आया, अब बीमारी को देखना है, दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ने की संभावना है। अब इधर से क्या हो रहा है? चिंता बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है। क्या होगा, कैसे होगा? बहुत दर्द होगा, अभी दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही, उल्टी ऐसा हो रहा है, ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और उधर क्या हो रहा है? ये जो शिविर की बातें हैं या जिनवाणी की जो बातें हैं वो याद आ रही है। अब वो क्या हो रहा है कि उसमें कंफ्यूज हो रहा है कि ये वहीं तक के लिए ठीक थी कि यहाँ एप्लीकेबल भी है ये। तो मन क्या बोलता है? अरे ये तो बस किताबों तक ठीक है, उपदेशों तक ठीक है,
ये यहाँ थोड़ा एप्लीकेबल होगी। मतलब हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है। अब यहाँ पर हमारे को फॉर्मूला डिराइव हो जाए कि बात वो जो थी वो 100% सही है और इसी कारण से सही है, तो फार्मूला यहाँ लगेगा ही लगेगा, यहाँ फार्मूला अलग नहीं बनेगा। जैसे कभी आपसे पूछा क्रोध करना चाहिए क्या, तो आप बोले नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लो कई माताएं होती हैं, उनको बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, बोले हाँ क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर धीरे से उनसे पूछते हैं कि यदि बच्चा शरारत करे तो क्या करना चाहिए, बोले वहां तो क्रोध करना चाहिए। तो फिर पूरा फार्मूला उन्हें जाने ही नहीं, उनका फार्मूला नहीं बना फिर वो, क्योंकि वो 100% एप्लीकेबल नहीं है। वो तो एप्लीकेबल नहीं है मतलब फार्मूला सही नहीं है। तो ऐसा कंफ्यूज जीवन नहीं जीना अपने को, साधना करना है सम्यक चारित्र की, यदि सुखी होने की, तो फिर हमारे को यहाँ जो कला सीखना है वो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा हमको लगना चाहिए, जचना चाहिए, तो काम होगा। ठीक है, तो उसी लक्ष्य से हमको समझना है। और अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कल हमने देखा कि आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, कोई दूसरा उससे कर्म नहीं करवा रहा, अच्छा हो या बुरा हो, शुभ हो या अशुभ हो, या शुद्ध ही क्यों ना हो, जो भी कार्य हो रहे हैं आत्मा के द्वारा वो उसको आत्मा ही कर रही है, उसको दूसरा कोई नहीं करवा रहा। मैं बोलूं कि वो चीज इतनी टेस्टी है कि मेरे मुंह में लार आ जाती है, लार टपक लग जाती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर राग आता है तो ऐसी स्थिति आती है, और राग मैं ही पैदा करता हूं, राग कोई दूसरा पैदा नहीं करता है। तो ये हमें चिंतन करना है यहाँ पर कि मेरा कर्ता मैं स्वयं हूं, कोई दूसरा नहीं है। मैं किसी हाथ की कठपुतली नहीं हूं कि मुझे कोई नचा रहा है। भगवान वहां से बोल रहे हैं कि तू द्वेष कर, भगवान बोल रहे हैं तू राग कर, या कर्म बोल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि राग द्वेष करना तो प्रकृति है, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है, जैसे जीव का स्वभाव है ये क्रोध करना। अपन बोलते हैं इसका क्रोधी स्वभाव है, मतलब क्रोध स्वभाव ही है। तो कभी कभी क्या लगता है कि ये राग द्वेष आदि करना, मोह करना, ये तो स्वभाव है। हाँ, व्यक्ति क्या बोलता है भगवान ने बनाया फिर क्यों, परिवार क्यों बसाए, किसी को स्त्री किसी को पुरुष क्यों बनाया, भाई बहन क्यों बनाए, भगवान पे आरोप लगाए थे। या फिर आरोप लगाए थे कि भाई ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है, ये तो हो गई। आजकल के बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी जो होते हैं ना, वैज्ञानिक आदि भी, वो मानते हैं कि कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स तो रहेगी व्यक्ति में, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सब तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, मतलब ये तो बुनियादी है। ये आप सोचो ही मत कि इससे रहित हुआ जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। इतना पक्का विश्वास है उनको कि उन्हें रिसर्च भी की, तो बच्चे में भी रहती है सब चीजें, आहार संज्ञा भी है, भय संज्ञा भी है, सब है, मैथुन परिग्रह भी है। तो बोले बच्चे में भी है, ये तो बुनियादी है। कषाय आना ये तो नेचर है, स्ट्रेस आना ये तो होना ही चाहिए जीवन में, स्ट्रेस नहीं आए तो फिर जीवन निरस है। दुख के बाद ही सुख आता है आप बोलते हो, तो दुखी तो होना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे कुछ फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम बड़े बड़े बुद्धिजीवों की भी है, नहीं तो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह क्यों हुए, इतना भोग शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये सब क्यों बने, इसलिए बने क्योंकि उनको मार्ग सही लगता है। आज दो देशों के बीच में समझौता होता है तो एक एक अरब, फिर अरब, मतलब 1 अरब डॉलर, 1 लाख अरब डॉलर, ऐसे बड़े बड़े डील्स होती हैं। आप हमको इतना प्रोडक्ट दोगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो ये क्यों, कि हमारे राष्ट्र को हमको विकसित करना है, हमारे राष्ट्र में सब समृद्धि लाना है, संपन्नता लाना है, सुख लाना है, सुविधाएं लाना है। मतलब इतना क्यों कर रहे हैं वो, क्यों उनकी दृष्टि में ये है ही नहीं कि अंदर से सुख है, क्योंकि उन्हें मान ली यही जीवन है, खाना है, पीना है, ये तो भूख प्यास लगना ही है, इसको आप क्या जीतोगे। तो सही बोलते हैं ना वो, बताइए अपन भी ऐसे ही मानते हैं क्या। उनकी बातें सही लगती क्योंकि अपनी भी वही बात है, अपन भी अंदर अंदर यही मानते हैं, ये नीड है। जैसे मार्शल ने कहा नीड बेस्ड वर्किंग करना, तो हम बोलते हैं हाँ ये नीड है हमारी। 5 नीड्स बताइए मास्लो नाम के
मनोवैज्ञानिक ने, है ना, क्या क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स से पहले, है ना, मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये व्यक्ति की आवश्यकता है। ये जैसे ही पूरी हो तो एक दूसरी नीड है, सेफ्टी नीड्स, कि भैया आपको जीवन की सुरक्षा करना है, रोटी कपड़ा मकान से अकेले काम नहीं होगा, ये भी आपकी नीड है। तो आप अपने जीवन की सुरक्षा करो, कोई आपको दुखी नहीं कर दे, कोई आपको परेशान नहीं करे, उसके लिए पूर्ति करो। फिर सेफ्टी नीड्स पूरी होती जैसे ही, फिर क्या बोलते हैं? सोशल नीड्स, सामाजिक पहचान बनाओ, ये भी अपनी एक आवश्यकता है। समाज में जन्मे हो ना, तो सामाजिक कुछ पहचान भी तो होनी चाहिए, एक रिकॉग्निशन होना चाहिए अपना, तो ये भी एक नीड है। पशुओं को ये नीड कम है, पर मनुष्यों को ये नीड बहुत ज्यादा है। उसके जा रहे हैं तो भैया क्या पहन के जाना, क्या लेके जाना, क्या गिफ्ट देना उसको, सब सोच समझ के करो। जैसे 3 जोड़ कपड़े का हमारे सामने बोल दिया, अब सोशल नीड्स देखते हैं तो फिर क्या लगता है कि 30-40 जोड़ तो कम से कम होना चाहिए। पार्टी वियर अलग होना चाहिए, कैजुअल वियर अलग होना चाहिए, ये अलग वो अलग, बहुत सारी चीजें। फिर मैचिंग का मतलब बहुत सारी सोशल नीड्स बहुत सारी है। मकान होना ये तो फिजियोलॉजिकल नीड है, लेकिन मकान हो तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा हटके होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम समाज में संपन्न व्यक्ति हैं। ट्रेन में कहीं जगह चाहिए, इतनी नीड नहीं है, जगह व्यवस्थित जगह चाहिए, वो टॉयलेट के बाहर थोड़ा चाहिए। ऐसा मतलब हर जगह नीड्स हमारी। फिर सोशल नीड्स जब देखते हैं तो फिर प्रेस्टीज इशू और ये सब चीजें आ जाती है। फिर इससे भी और ऊपर उठ जाता है, जब तो बोलते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स से मतलब मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, मेरे नजर में कोई आदर्श है, धन के मामले में, रूप के मामले में, बल के मामले में, खेलकूद के मामले में, मनोरंजन के मामले में, पहचान के मामले में, परिचय के मामले में, तो मैं उस नीड को पूरी करूं। जो चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसे तो कोई नीड नहीं है, लेकिन नीड बन गई है। कौन सी नीड है? वो एस्टीम नीड्स है। अब अंबानी अदानी जी को क्या नीड है देखा जाए तो? कोई नीड नहीं, लेकिन है अपनी अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने की नीड। ये नीड जैसी पूरी होती है फिर इससे और ऊपर नीड आ जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वो नीड कैसी है कि मैं सबसे यूनिक काम करूं, मतलब पूरी ताकत जो मेरे अंदर छिपी हुई है सब ला के रख दो सामने, प्रकट कर दो। जैसे कोई अच्छी गायिका है, मन लता मंगेशकर है, उनके भीतर में क्या आया होगा एक अंदर कि सामान्य सब गाते हैं, मैं ऐसा कुछ गाऊं कि पूरी सेंचुरी में मेरा नाम हो, रिकॉर्ड ब्रेक हो, रिकॉर्ड बना दो, तो ऐसा कुछ करूं। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ऐसी ये सब नीड्स ही हैं। तो ये अब ये नीड्स कब पूरी होगी? तो हम बोल रहे हैं हम नीड बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो नीड बेस्ड वर्किंग करते हैं। वहां नीड बेस्ड वर्किंग मतलब फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स इतने तक सीमित है, थोड़ी बहुत सोशल नीड्स, बस इतने तक, वो भी थोड़ी बहुत। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी फिलॉसफी दुनिया से मैच नहीं होगी, लेकिन हमें सुखी रहना है तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि मेरी जो नीड्स है, मेरी जो व्यवस्थाएं हैं, मेरा जो जीवन जीने का तरीका वो मेरा अपना रहेगा। इतना मन को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को एक चीज मानना कि जो अपन बात कर रहे थे कि मेरे अंदर जो भी राग द्वेष आते हैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। मतलब प्रकृति नहीं करवा रही है मेरे से। ये प्राकृतिक नियम नहीं है कि आहार होना, भय होना, मैथुन होना, परिग्रह होना, क्रोध होना, मान होना, माया होना, लोभ होना, लोगों के अनुसार चलना, समाज के अनुसार चलना, ये सब हमारी, ऐसा नहीं बोल सकते ये प्राकृतिक नीड्स है, ये हमारी क्रिएटेड है अंदर में, ठीक है ना। तो इन नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हम कंट्रोल भी कहाँ करेंगे, फिर अपने आप पर कंट्रोल करेंगे। तो कभी भी इस फॉर्मूले को यदि आप अपने साथ रखोगे तो क्या होगा कि जैसे ही आपने कुछ गड़बड़ की और अब उसका विश्लेषण करने का समय आया तो आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी कि जो भी गड़बड़ हुई है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, तो मैं अपना ही विश्लेषण करूं। झगड़ा हो गया तो मैं हो गई, अब थोड़ी देर बाद
प्रसंग बीत गया, अब वापस विश्लेषण करते हैं अपन। फिर उस विश्लेषण में क्या देखते हैं, उसने गड़बड़ की ना इसलिए शुरू हुआ ये, उसकी गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ है। मतलब अंत तक हम यही बोलते रहते हैं कि गड़बड़ मेरी नहीं थी, गड़बड़ उसकी थी। 10 साल भी झगड़ा चल जाए तो 10 साल बाद व्यक्ति क्या बोलता है, गड़बड़ उसकी तरफ से होती है, मेरी तरफ से नहीं होती, मैं तो बचाव पक्ष में हूँ, वो आक्रमणकारी है, ऑफेंस वो करता है, मैं तो डिफेंस करता हूँ। करते हैं ना अपन ऐसा, ये ईगो आधारित लड़ाई चलती है। पर जैसे ही हम ये सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, हम बोलेंगे गलती किसी की भी हो, लेकिन मुझे देखना किसकी गलती है, कि उसमें मेरा पार्ट क्या था, उस प्रसंग में मेरी गलती क्या हो रही थी। यदि बच्चे ने मस्ती की और मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, तो मम्मी से पापा पूछते हैं कि तुमने इसको क्यों मार दिया इतना छोटे से बच्चे को इतना जोर से। बोले क्या करूं, मानता नहीं है। मतलब गलती किसकी है, बच्चे की। होना क्या चाहिए कि गलती मेरी है कि मुझे आवेश कैसे आ गया, मुझे क्रोध कैसे आ गया, मैंने इसको प्रेम से क्यों नहीं समझा है, मेरे पास रास्ता नहीं था, मेरे पास तरीका नहीं था इसको संभालने का, इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो गुस्से के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ऐसा विश्लेषण कर सकते हैं क्या हमेशा? बताइए। जब भी गलती हो, जब भी गलती हो तो मैं मुझे ही देखूंगा, मैं मेरे में ही गलती ढूंढूंगा कि मेरे पार्ट में क्या गलती हुई। ऐसा हो सकता है क्या? भाव पूरे अपने मतलब कि भाव के पूरे करते हैं। हाँ पर अभी जैसे मुझे क्रोध करना है, हाँ भाव की करता तो नहीं, हाँ उनको भी क्रोध क्यों नहीं आ रहा, मतलब ये प्रैक्टिस करने की समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी इसलिए क्रोध नहीं आ रहा क्योंकि आपने अभी कोई टारगेट नहीं बनाया है कि मुझे ये काम पूरा करना है, मेरी इच्छा पूरी करना है। अभी तीव्र इच्छा नहीं हुई है आपकी किसी चीज की, अभी नहीं हो रही, तो इसलिए अभी आपको क्रोध नहीं आ रहा। यदि अपन कारण पे जाएं तो पर अगर करता मैं हूँ तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। हाँ, कर सकते हो। कभी मतलब जहाँ की भी क्यों रहती, मतलब नहीं, अब कर सकते हो, लेकिन आपके पास चॉइस है, आप अशुभ करो या शुभ करो या शुद्ध करो। तो अभी आप शुभ भाव के कर्ता बन गए हो, तो आपको क्रोध वाला भाव नहीं आ रहा अभी। जब आप अशुभ भाव के कर्ता बन जाओगे तो आपको क्षमा नहीं आएगी। मतलब आपने, जैसे एक उदाहरण के लिए, गाड़ी का गियर ड्राइवर ही घुमा रहा है, अब 4th गियर में गाड़ी है और चढ़ाई पे चढ़ाना है, चढ़ नहीं रही गाड़ी, तो 4th गियर उसने लगाया है। अब उसको 1st गियर वो कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है अभी, तो 4th गियर पे गाड़ी चल नहीं रही बराबर। अब उसको 1st गियर में कर लें तो गाड़ी चलेगी। तो हम जिस समय अपने आप को, हमारे पास 2-3 चॉइस है, हम अशुभ भाव के कर्ता भी बन सकते हैं, शुभ के भी और शुद्ध के भी। तो अभी हम वर्तमान में शुभ भाव के कर्ता बन गए हैं। पर अगर मैं अशुभ के लिए बन सकती हूँ, हाँ, बन सकते हो। तो चाह के भी ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं वो ऑटोमेटिक है। हाँ, वो भी है, एक आगे का साइंस वो भी है, लेकिन अभी इतना ही पटोलना है कि दूसरा कर्ता नहीं है, मेरा कर्ता। मेरे जैसे अभी क्रोध नहीं आ रहा है, तो क्या परमात्मा की मर्जी के कारण नहीं आ रहा है, या कर्म के उदय कारण नहीं आ रहा है, या मान लीजिए प्राकृतिक व्यवस्था के कारण नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है, मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ इसलिए नहीं आ रहा है, इतने तक आ जाइए। एक्चुअली जब तक 3 स्टेज है, एक स्टेज में हम पर को कर्ता मान लेते हैं, दूसरी में हम स्व को कर्ता मानते हैं, और 3rd स्टेज में हम अकर्ता हो जाते हैं। तो तीनों हैं, पर अभी हम पहले से दूसरे मानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बताइए, इतना तय कर सकते हैं क्या अपन, कितना दुख हल्का हो जाएगा अपना? क्या तय करना है कि जब भी कोई परिस्थिति बीते और उसमें कोई झंझट हो, क्लेश हो, कलह हो, दुख हो, कषाय हो, गलत बिहेवियर हो, हम दूसरे की गलती नहीं देखेंगे। इतना कर सकते हैं क्या? उसमें गलत मैं ही हूं। यदि मैंने सामने वाले को गाली दी है तो मैं ये नहीं बोलूं कि उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने गाली दी। हो सकता है क्या ऐसा? बताइए। इसमें क्या होगा, एक फायदा होगा कि हमें अब सबको नहीं सुधारना, सिर्फ एक को सुधारने का ठेका लेना है। किसको सुधारना है? बस स्वयं को। तो काम कम हो गया कि बढ़ गया? काम कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया।
तो अच्छा है ना, तो क्या दिक्कत इसमें? हम्म? इसमें क्या दिक्कत है? जैसे आपसे कहा जाए कि आज आप 4 बजे क्यों नहीं उठे, तब ये मत बोलो कि वो रात को ना 11 बजे तक ये बात कर रहे थे इसलिए मैं सोने में लेट हो गई। आप ये बोलो कि मैं बातें करने में मशगूल हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गई, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। इतना कर सकते हो क्या? क्योंकि ये बातें आपसे कर रहे थे तो आप भी इनसे बात कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, या सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, तो गलती मेरी है। मेरे पास अधिकार था, मैं इनको बोलती कि आप सो जाते, मैंने बोला नहीं, तो गलती किसकी है? मैंने, मेरी है। ऐसा हो सकता है क्या? आप लेट उठे और ये श्रेया दीदी ने आपको कुछ कह दिया कि इनकी तो धर्म में रुचि नहीं है तो ऐसे ही आ गए घर से, तो आपने कहा कि मेरा दिमाग खराब कर दिया। किसने कर दिया? श्रेया दीदी ने। ऐसा नहीं बोलते हुए आप ये बोलो कि मेरी सहनशीलता कम थी ना इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा सोच सकते हैं? यदि आपको इस फॉर्मूले को स्वीकार रहे हो तो आपको सोचना ही पड़ेगा ऐसा। ये आपको जवाबदार बना रहा है कि यदि कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। बोलिए। जैसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो शुरू में तो बोला ही जाएगा कि सामने वाले की वजह से, फिर उसको पहले रियलाइज करेंगे, फिर चेंज करने की प्रयत्न। हाँ, भले बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो तो हम बोलेंगे ही अभी, लेकिन हम जब उसका विश्लेषण करें तो हमारी एक कोशिश ये वाली हो, उससे हम धीरे मंदकशाई की भूमिका में आएंगे और धीरे वो बार बार करते करते फिर बोला ही जाएगा वाली बात खत्म हो जाएगी। गलती हुई है, भले दोनों पक्ष उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे कौन सा पक्ष देखना? मेरा पक्ष देखना। निमित्त पर आरोप नहीं लगाना, परिस्थिति पर आरोप नहीं लगाना। बताइए, कभी आप जैसे शिविर में हो अभी, ठीक है, और आप शिविर से कब जाने का है आपका? मान लो 17 तारीख को जाने का है, ठीक है। अब मान लीजिए 17 तारीख को जाने का है, अब आपसे बोलेंगे कि रुक जाओ, दीपावली यहाँ करके चले आना, तेला वगैरह कर लेना उसमें, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, वो घर वालों का फोर्स बहुत है। ये हमारी सोच है, ये हमें हमेशा हमारी आदत रही। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो कोई और जिम्मेदार है। यहां तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, दोनों के लिए अपन स्वयं जिम्मेदार है। आप ये भी सोच सकते हो कि उनका फोर्स बहुत अधिक है, पर उस समय आप ये भी सोच सकते हैं क्या कि मेरा राग है उनके प्रति, मुझे चिंता है कि यदि मैंने उनका व्यवहार नहीं पाला तो बाद में मेरे को घर में रहना मुश्किल पड़ जाएगा, ये लोग क्या बोलेंगे। हाँ, तो फिर मतलब ये गलती किसकी है, कमजोरी किसकी है? अपनी है। तो क्या अपन इतना इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं क्या, मान सकते हैं क्या? इतना सोचेंगे तो अपना कषाय भी कम होगा, कषाय कम होगी। जो हम रिलैक्स होना चाहते हैं, विकल्पों से विकल्प कम होंगे, सुधार की प्रक्रिया बढ़ेगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगी हमारे हृदय की, विनय भाव बढ़ेगा, मैत्री बढ़ जाएगी, स्वीकार भाव बढ़ेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। प्रॉब्लम पहले ही नहीं होगी, किसी ने कितने जोर से चिल्लाया, हाँ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उसने चिल्लाया, आप ये मत बोलो कि वो चिल्ला रहा है इसलिए मुझे भी चिल्लाना पड़ रहा है। आप यदि सोच रहे हैं कि मेरी सहनशीलता नहीं है इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं, तो अब सहनशीलता बढ़ाऊं तो प्रॉपर सॉल्यूशन निकलेगा। आपका क्रोध नहीं रहेगा, आपकी अशांति नहीं रहेगी, और आप शांत हो जाएंगे तो हो सकता है सामने वाला भी शांत हो जाए। वो एक बाय प्रोडक्ट है, पर मेन जो आपको आउटकम आ रहा है वो आ रहा है कि आपको शांति मिल रही है। इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सबकी रहती है, इसलिए तो अपन इतना विश्लेषण करते हैं। प्रॉब्लम नहीं होती इतना बताएं कैसे आपको पर सॉल्यूशन ये है, परमात्मा ने ये दिया है अपने को कि पर का कर्ता बनने के बजाय स्वयं का कर्ता बन जाओ, इतने तक आ जाओ पहले। और जब इतना मानेंगे तो आप फिर सोचेंगे मुझे अशुभ कम से कम करना है, शुभ अधिक से अधिक करना है, शुद्ध की ओर बढ़ना है, क्योंकि अशुभ के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कोई बोले कि आजकल तो मिलावट का धंधा करना ही पड़ता है, ये गलत बात है।
मेरे अंदर का लोभ है इसलिए मैं मिलावट करता हूँ, सीधी सीधी बात है। तो व्यक्ति अपने अशुभ कार्य को भी कम कर देगा इस तरह से, ये सही सोचेगा तो। कोई बोले कि मार्केट में इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, ऐसा अट्रैक्शन पैदा किया जाता है कि दीपावली पर अपन जाएं और अपन खरीदे नहीं, दीपावली की खरीदारी नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। भैया ये सब गलत है। हमारे अंदर में जो राग है वस्तुओं के प्रति, वो राग हमारे को खींचता है उधर की ओर, पुश करता है। प्रूफ रीडिंग करनी, अच्छे प्रूफ रीडर बनना पड़ेगा। हाँ, अच्छा प्रूफ रीडर बनना पड़ेगा। विज्ञापन व्यक्ति स्वयं लिखे और वो स्वयं ही चेक कर ले वापस, स्टेटमेंट बार बार ठीक करते जाए, अपना स्टेटमेंट ठीक करते जाए, तो ये इसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा और सॉफ्टनेस बहुत बढ़ जाएगी हृदय की। कि जब व्यक्ति दूसरे के दोष देखता है ना, तो उसको क्रोध भी आता है, आवेश भी आता है, तनाव भी बढ़ता है, और सामने वाला सॉल्यूशन नहीं देता तो और बढ़ जाता है, कोऑपरेट नहीं करता तो और बढ़ जाता है। यदि जैसे अपन देखते हैं किसी मैच में, यदि टीम हार गई तो अच्छा कैप्टन होता है ना, वो किसी पे दोषारोपण नहीं करता, वो बोलता है कि हम अगली बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। वो ये नहीं बोलता कि मेरे इस प्लेयर ने 0 पर आउट होकर के पूरे गेम बिगाड़ दिया मेरा। वो टीम वर्क है। और जब अच्छा होता है तो कभी कोई दूसरे को क्रेडिट भी देता है, लेकिन बुरा होने पर नहीं देता है। ये समझदार व्यक्ति की निशानी है। प्रयास में कमी रहेगी, आगे हम और प्रयास करेंगे। तो ऐसे अपने आप को समझाना किसी भी इंसिडेंट में कि मेरे प्रयास में भी कमी है, इसलिए मैं गलती कर रहा हूँ, आगे और सुधार करूंगा। जैसे गलती हुई है ना, फिर रियलाइज होता है, फिर गलती होती है, फिर रियलाइज हाँ। होता है, फिर वो बार बार ना गुस्सा कम हो जाता है, ऐसे लगता है कि इतना मतलब होने के बाद भी सुधर नहीं पा रही हूँ। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आपने क्या कर लिया कि मैराथन दौड़ में अपने आप को लगा दिया और आप 100 मीटर में देख रहे हो कि मैं कहां तक पहुंची। समझे क्या मतलब? क्या है कि लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा इस साधना में। बहुत जल्दी जल्दी अपने रिजल्ट्स देखेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए परमात्मा को क्यों बोलना पड़ा कि पहले मान्यता सही करो, फिर आचरण सही करते जाओ। इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है कि मैंने सोचा और काम होना शुरू हो गया। बार बार जानने के पास आना जरूरी है। हाँ ऐसे मौके पे बार बार जानने के पास आगे विचार विमर्श करना चाहिए। हाँ, मतलब उत्साह भंग नहीं होने देना चाहिए। रोज सुबह उठ करके सोचना चाहिए आज तो अच्छे जीऊंगा मैं। आपके पास कोई टाइम और रहना था, हम लोग तो क्या है कि विचार विमर्श करते हैं। ये भी एक गलती देखना हो गया। प्रॉब्लम आया फिर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप समय नहीं देते ना, इसलिए हमारा काम नहीं होता है। प्रॉब्लम प्रैक्टिकल मैं स्वीकार करता हूँ। अब देखिए क्या है कि स्वीकार कर लिया, अब करना नहीं करना मेरे हाथ में है। लेकिन मैं आथड़ो मन टारमो जो ये वाली बात क्यों उलझू मैं? एक्चुअली क्या है कि हर जगह अपने को बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये परमात्मा के सिद्धांत ना मोस्ट पॉजिटिव है ना। ये सीधे शॉर्टेस्ट वे है किसी चीज की रूट कॉज तक पहुंचने का। हम घूम घूम करके घूमते ही रहते हैं। तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है तो परमात्मा बोलते हैं सबसे पहले अपनी ओर आओ, यहां से शुरू करो। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई अब देखो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानिए। हाँ, पहले प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानो, फिर प्रॉब्लम के कॉज तक जाना है। तो सबसे पहला और अंतिम विश्लेषण किसका करना है? स्वयं का ही करना है। यदि आप बोलो कि निमित्त बहुत पावरफुल था तो ज्ञानी बोलेंगे आप कमजोर थे। आप उल्टा देखो, मैं कमजोर था, निमित्त बहुत अट्रैक्टिव था, नहीं मैं अट्रैक्ट हो गया। निमित्त जो था वो आवेश पैदा करने वाला था, नहीं मेरी सहनशीलता कम थी, मेरा क्षमा गुण कम था। हर जगह प्रॉब्लम अपनी देखना, लेकिन निरुत्साहित नहीं होना। कभी कभी कुछ लोग क्या होता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए कि मान के चलना कि देखो अपन ने वो बेड़ा उठाया है जो बहुत लंबे समय में रिजल्ट देगा। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है और कोई व्यक्ति 2-4 कदम चल के देख रहा है कि मैं कितना ऊपर पहुंचा, तो भैया वहीं तो था मैं अभी थोड़ी देर पहले, तो वहीं तो हूं अभी, तो बढ़े ही नहीं। आज दिन भर में 100 मीटर ही चढ़ा। अब दिन भर में 100 मीटर चढ़ा क्योंकि चढ़ा फिर फिसल गया, फिर चढ़ा फिर फिसल गया, तो टोटल 100 मीटर ही चढ़ा। अब आउटपुट क्या निकला?
उसको ये सोचना है मैं 100 मीटर चढ़ा तो हूं ना, कुछ तो आगे बढ़ाऊं ना, तो ऐसे करते करते बढ़ जाऊंगा। अपनों को कछुआ बनना पड़ेगा, खरगोश बनने की उम्मीद नहीं रखना अपने आप से। तो रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, नहीं आएगा चलेगा, मार्क सही है ना मेरा, पहुंचूंगा मैं। एडिसन का बार बार उदाहरण इसलिए तो देते हैं। बिल्कुल। कितनी बार उन्होंने किया ट्रायल 1000 है? 999 टाइम्स फेल हो गए। हाँ नहीं 10 मैंने जो पढ़ा था। एक 999 बार फेल हो गए, 1000वीं बार में उन्होंने हाँ उन्होंने ये बोला स्टेटमेंट का फेल नहीं हुआ। हाँ हर बार सीखा हूं कि मैं इस तरीके से नहीं बनाया था। हाँ। 999 ऐसे करेंगे इवेंट है जिससे कुछ फेल हो सकता। बिल्कुल। हाँ मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं 999 बार फेल भी नहीं हुआ। वो तो मेरे पास तो बल्ब बनाने के या किसी काम को करने के 1000 तरीके आ गए। 9 से करते से बंद नहीं बन सकते, ये मैंने इन्वेंट। हाँ ये भी इन्वेंट किया, बिल्कुल सही। तो मतलब कितनी पॉजिटिव अप्रोच रही होगी। तो अपने को धैर्य बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अपन भगवान का मार्ग चुन रहे हैं ना, IAS IPS प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या कोई ऑफिसर या डॉक्टर CA ये बनने का मार्ग नहीं चुन रहे। ये तो 4-5 साल में 10 साल में 20 साल में बन जाते हैं, पर ये जो मार्ग चुन रहे हैं अपन, ये कई जन्मों की साधना का परिणाम रहेगा। तो बहुत धैर्य रख करके चलना पड़ेगा। अंदर का रिजल्ट मत देखो, हम प्रयास की राइटनेस देखो। मेरा प्रयास कितना सही हो रहा है उसको मैं देखूं, मैं रिजल्ट को नहीं देखूं। रिजल्ट तो अपने आप सही हो जाएगा प्रयास में प्रसन्नता है, प्रयास में और प्रसन्नता प्रयास में प्रसन्नता रहे हमारे। ठीक है। प्रयास कब सही होता है? प्रयास प्रयास में जब फॉल्ट नहीं होगा तो सही हो जाएगा। अपन चेक करो कि क्या फॉल्ट हो रहा है, फिर सुधारेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज सोची और जब मौका आया तो फेल हो गया, ठीक है। पिछली बार भी उसी चीज में फेल हुए थे, उसके पहले भी फेल हुए थे, वही गलती रिपीट कर रहे हैं। तो आप फिर समझाओ अपने मन को कि देखो अपनी प्रॉब्लम इसमें इतनी आ रही है कि ये यहाँ पर जो अपन थोड़ा सोचते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, उसके कारण से पूरा उफन जाते हैं अपन। वहां नेगेटिव नहीं सोचना है अपने को। जैसे किसी ने आपकी गलती बताई और आप पहले से ही ये मान रहे हैं कि गलत काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरा कर्ता मैं स्वयं हूं, तो कोई गलती बताएगा तो आप उसको शुक्रिया बोलेंगे कि मैं भी ढूंढ ही रहा हूं, आप मेरी मदद कर सको तो कर दो। कोई चीज आपने रखी और भूल गए, अब आपको मिल नहीं रही है, इतने में कोई आया बोले मैं आपकी हेल्प करूं क्या ढूंढने में, मतलब आपकी भूल को बताने में, तो आप क्या बोलोगे? हाँ यदि आप देख सको देख लो, मेरे पास समय भी कम है तो जल्दी ढूंढना है। और उसने जैसे ही बताया, अरे ये तकिए के नीचे रखी थी आपने चाबी, अपन खुश होते हैं कि दुखी होते हैं उस समय? क्यों खुश हो गए अपन? उसने तो गलती बताई आपकी है, काम इजी हो गया। तो ऐसे ही क्या है, जब आप पहले से तैयारी कर रहे हो कि मेरी गलती मुझे देखना ही है, पर कभी कभी जैसे महाराज साहब ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि बारीक गांठ होती है धागे में तो दिखती नहीं, जब सुई में अटकती तब पता पड़ती। तो ऐसे ही क्या है, अपनी गलती अपने को देखना है लेकिन दिखती नहीं कभी कभी। उसमें सामने वाला मदद करे तो उसे खुद खोद खोद करके पूछना क्या गलती है, मेरे को समझ में नहीं आ रही, और बताओ और बताओ। अपने को तो अपना राइट कॉज मिलेगा कि कहाँ गलती हो रही। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप रोज प्रवचन में जाते हैं मान लो, और मान लो घर में झगड़ा हो जाता है आपका, ऐसा हो जाता है मान लीजिए, और उस समय मान लो कि पतिदेव बोले या कोई बोले, बच्चा बोले, कोई बोले कि क्या रोज प्रवचन सुनते हो, कुछ असर तो हो ही नहीं रहा है तुम्हारे को, ऐसा बोला मान लो। तो अपने को एक क्लू मिला, अच्छा प्रवचन सुनने वाले को ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैं प्रवचन सुन करके याद रख पाती हूँ, रख पाती हूँ क्या सुना मैंने प्रवचन में, प्रवचन में क्या सुना मान लो। तो फिर ऐसे करते करते से उनसे, अपने को समझ में आ रहा, उनसे पूछेंगे तो मतलब क्षमा करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो सुना तुमने? वो बोलते हैं अच्छा अच्छा क्षमा करना चाहिए, वो मैं भूल गई, अपेक्षा कर रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ। इग्नोर करो इनको, लेट गो कर दो, लाइट ले लो इनकी गलती को। क्षमा आना चाहिए ना मुझे, क्षमा इसी का नाम है। भूल को भूल मत मानो, सामने वाले को माफ कर दो। अब ये क्या है कि यदि हम उस चीज को पॉजिटिव में लेंगे तो पूरा पॉजिटिव वर्ड चलेंगे, फिर भी गलती हो जाए अगली बार के लिए फिर तरोताजा होकर के फिर जंग में आ जाओ। रोज जंग है और रोज हार है। जैसे मुझे बोला गया कि आप अपने गुरुदेव के पास जाते हो ना तो आधा अधूरा मत लेके आए।
हाँ पूरा लेके आएगा। हाँ, तो आप समझो, उनसे पूछो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या चीज मैंने लेकर नहीं आती हूँ, मुझे बताओ आपको क्या लगता है, वो कुछ बताएंगे, आपको कुछ क्लू मिलेगा, आप ढूंढो। रिसर्च आपको करनी है, सामने वाला हेल्प कर देगा। पर आपने यदि उस बात को नेगेटिव ले लिया कि मैं तो आधा अधूरा में लेके आती हूँ, तुम तो जाते ही नहीं मेरे गुरुदेव के पास, तो पूरी लड़ाई हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी। तो आपको हर चीज को पॉजिटिव ले सको, उसके लिए इतनी तैयारी करो कि मेरी गलती मैं करता हूं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और ये सुधारना भी है मुझे। तो बहुत सारे ईगोइस्ट जो हमारे क्लेश होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ईगो बेस्ड क्लेश। और ईगो हट गया तो बहुत सारा आवेश आवेग अपने आप हट जाएगा, झंझट अपने आप हट जाएगी बहुत सारी। तो ये कर सकते हैं कि अपन कम से कम दिन में 3-4 बार ये थॉट आए कि मैंने क्या गलती अभी की है हाल फिलहाल में, बोलने में, चलने में, सोचने में। एक तो ये, और कोई प्रसंग बीत जाए तो शांति से मंथन करें और मंथन करके हम एनालाइज करें कि मेरी गलती क्या हो रही है इस केस में। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले बोला था कि वही घर के 4 लोग ही होते हैं और उनसे भी हम ढंग से नहीं जी पाते हैं। तो हमारे पास विश्लेषण का आधार है कि जैसे उनसे पूर्व में जो हुआ उसे मैंने क्या सीखा, क्या चेंज किया अपने व्यू को। जैसे कोई 70 साल के हैं और मैं 40 साल की हूं, अब मेरा उनसे कुछ झंझट हुआ और मैंने अपेक्षा की कि उनको मेरी बात माननी चाहिए, मैं सही बोल रही हूं। लेकिन वहां पर मुझे ये सोचना चाहिए समय के साथ साथ कि वो क्यों चेंज नहीं कर पा रहे। जैसे इस दीवार को तो अपन नहीं बोलते कि वे तू यहां से रास्ता हटा, रास्ता दे, वे दीवार है, वो नहीं सुनेगी। तो हो सकता है वो 70 साल के बुजुर्ग में इतनी स्टिफनेस आ जाए कि वो आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप को। तो ये मेरी अपेक्षा गलत है उनसे कि वो चेंज हो। इसकी वजह मुझे अब चेंज करना चाहिए कि देखो वो 70 साल में चेंज हो सकते हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है, तो मैं तो 40 साल की हूं, तो मुझे पहले चेंज होना चाहिए। तो मुझे उनको चेंज करने की अपेक्षा को चेंज करना है। तो क्या होगा, अपने को सॉल्यूशन मिलेगा अपने ही अनुभव के आधार पर कि वही व्यक्ति है, वही किस्से हैं, बार बार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, खोजो। जैसे एडिसन ने खोजा, बार बार खोजा, उनको मिल गया। लेकिन उन्होंने कितना धैर्य रखा, 999 केस उनके एक तरह से फेल्यूर थे। यदि 999 में थक जाते, 1000 बार नहीं कर पाते, 1000 बार नहीं कर पाते तो बल्ब का वो नहीं कर पाते, इन्वेंशन नहीं कर पाते। जैसे एक चीज होती है कि किसी और की गलती होती है तो हम बहुत फील करा देते हैं, हाँ। बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वही गलती हमसे होती है तो हमको कुछ फील नहीं होता है, हमारे लिए तो माफ। लाइट लेते हैं अपन। हाँ, मतलब हमको वो feel- अपने प्रति सॉफ्ट और दूसरे के प्रति हार्ड। तो अब इसके लिए ये जब फॉर्मूला बनेगा ना, आपका लाभ किस में है। आप क्या सोचो, यदि मैंने उनको गलती फील करा दी तो मेरी जीत हो जाएगी, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इसके लिए आप सोचो कि यदि मैंने अपनी गलती सुधार ली तो मेरा करेक्शन हो जाएगा, आगे वो गलती नहीं होगी, मेरा लेवल बढ़ जाएगा, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा, मेरी सुखी रहने की कला बढ़ जाएगी, मेरी स्किल्स अच्छी हो जाएगी। यदि मैं कोई गलती कर रही हूँ तो मतलब जो भी मेरे कार्य में गलती हो रही वो सुधरेगी, तो क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट का जो रागी है वो क्या करेगा, गलती सुनने के तैयार रहेगा। और जो सामने वाले को डिफीट करना चाहता है तो क्या करेगा, डेवलपमेंट हो या नहीं हो उसको डिफीट करना है मेरे। एक प्रॉब्लम ये आती है कि सॉफ्ट तो है हम अपने साथ, पर हम लाइट भी ले रहे हैं, तो लाइट ले रहे हैं तो गलती बड़ी नहीं लगती है, एंड देन हम उसको सीरियसली सॉल्व हाँ। चेंजेस किया। तो अभी है ना, अपने डेवलपमेंट के प्रति हमारी बहुत गहरी इच्छा नहीं है। देखिए पशु और मनुष्य में यही अंतर है, पशु के पास भी कुछ पावर्स हैं लेकिन उसमें डेवलपमेंट के लिए जो जुनून होना चाहिए अंदर वो है ही नहीं, इसलिए वो सदियों से डेवलप कर ही नहीं पाया अपने। मनुष्य के पास कुछ है, इसलिए नए कुछ ना कुछ वो इन्वेंशन, डिस्कवरीज या कुछ कार्य करते ही रहता है। जैसे स्टार्टअप चल रहा है अभी, कुछ ना कुछ नया, ये डेवलपमेंट का एक उदाहरण है कि डेवलपमेंट चाहता है, अलग डायरेक्शन से पर डेवलपमेंट चाहता है। तो यदि हम अध्यात्म के क्षेत्र में डेवलपमेंट करने की गहरी रुचि पैदा कर लें, मुझे आत्मा का डेवलपमेंट करना है, तो क्या होगा,
ऑटोमेटिकली हमारा अंतर्मुखीपना बढ़ जाएगा, अपनी गलतियों के प्रति गंभीरता बढ़ जाएगी। अभी दूसरे की गलती को हम माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, हम अपनी गलती को माइक्रोस्कोप लगा के देखना चालू कर देंगे, और क्या कारण है, और क्या कारण है, और क्या कारण है। तो वो अंदर में डेवलपमेंट करने की एक रुचि पैदा करना, इसको भी ज्ञानियों ने बोला ये भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। जैसे भगवान महावीर के अंदर भी थी, नहीं होगी ऐसा मान ही नहीं सकते अपन। 12.5 वर्ष तक इतने कष्टों में भी जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारा, तो किस मिट्टी का बना होगा? कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होंगे वो। तो वो क्या था उनमें? उनमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी कि जो मेरे अंदर है आत्मशक्तियां, उनको प्रकट करना है, सेल्फ को एक्चुअलाइज करना है। ये नहीं होगी तो अपन साधक नहीं बन सकते। यही जो अंदर की शक्ति को प्रकट करना, ये अंबानी अदानी में भी है, चक्रवर्ती में भी है, और यही तीर्थंकर परमात्मा में भी रहता है, केवली परमात्मा में भी रहता है। अंतर इतना है कि एक पुद्गल के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहते हैं और एक आत्मा के क्षेत्र में डेवलप करना चाहते हैं, पर ये अंदर में ये चिंगारी, ये स्पार्क होना ही चाहिए। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है, लेकिन ये कषाय आधारित नहीं होना चाहिए, ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आधारित होना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के आधार पर होगा तो बोलेगा कि मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं बनना है, पर जो वास्तविकता है उसमें जीना है, तो वो आत्म स्वरूप की ओर आ जाएगा वो जीव। तो ये अंदर की तड़प, ये तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा काम है ये देखा जाए तो, कर्म विजेता बनना, राग द्वेष विजेता बनना, ये आसान काम थोड़ा है। ये तो मतलब कोई बहुत बड़े महारथी कर सकते हैं देखा जाए तो केवली परमात्मा इसलिए तो इतने कम होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा इतने कम क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं गुरु भी हैं और स्वयं साधक भी हैं, दोनों काम वो स्वयं ही करते हैं। तो वो कितने हम सुनते हैं ना, 24 तीर्थंकर परमात्मा के होने में कितने सागरोपम लग गए, 1 कोड़ापड़ी सागरोपम लग गए, तो करोड़ इंटू करोड़। तो ये काम आसान नहीं है, लेकिन इसमें सबसे पहली चीज धैर्य होना चाहिए, फिर बाकी चीजें तो अपने आप होगी। सही ट्रैक को मैं छोड़ू नहीं, ये तय कर लूं, भले मेरे को समय लगे, और सही दिशा में मेरा प्रयास करता रहूं बार बार। सही दिशा ये होगी कि स्वयं को ही जानो, इसी का नाम स्वाध्याय है। स्वयं का निरीक्षण करो, स्वयं का परीक्षण करो, स्वयं का परिष्करण करो और स्वयं को शुद्ध कर लो। मतलब सब कुछ स्वयं में करना है। तो अब भीड़ में रहो भले, लेकिन दृष्टि किस पर रहे? स्वयं पर रहे। आप मेकअप कर रहे हो किसी का ना, तो मेकअप करते हुए आपको समझ में आना चाहिए ये मेकअप इसकी खुशी के लिए कर रही हूं मैं, लेकिन इसमें कोई तंत्र नहीं है, दम नहीं है, कि शरीर कोई मेरा लक्ष्य बिंदु नहीं है। आत्मा का मेकअप करना है, आत्मा का श्रृंगार करना है, क्षमा, सरलता, सहजता, इनका श्रृंगार, इनसे श्रृंगार करना है, स्वयं का सद्गुणों से श्रृंगार करना है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तो आपकी अंतर्मुखी वो दृष्टि बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो क्या हम इस फॉर्मूले को स्वीकार कर सकते हैं क्या, कि मैं अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं? हो सकता है हमारे साथ? जैसे आज सुबह क्यों नहीं आया? प्रमाद था? क्या प्रमाद था? अरुचि प्रमाद। तो क्या करोगे अब? रुचि बढ़ानी। तो ये क्या हो गया? राइट अप्रोच हो गई। और आप ये बोलते मैं गाथा दे रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रमाद हो जाएगा। मतलब ठीक है, आज्ञा का पालन करने के लिए कभी करना पड़ेगा, लेकिन उसको बहाना कभी नहीं बनाना, क्योंकि आज्ञा का पालन करते समय मेरे अंदर अरुचि भी तो है, शायद दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो मैं तो किसको देखूं? मैं तो अरुचि को देखूं, तो सुधार होगा। कभी आज्ञा का बहाना नहीं होगा तो फिर मेरी रुचि कम नहीं रहेगी। अब अरुचि हटा दी मैंने साधना करते करते, अब रुचि तो तीव्र है, अब आज्ञा का पालन करने का काम नहीं रहा, तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अब कोई बैरियर नहीं रहा। नहीं तो क्या होगा? आज्ञा नहीं रही तो अब क्या है, 10 दिन नहीं गया तो अब 11वें दिन क्यों जाना? अरुचि ने और अपना क्या कर लिया? शिकंजा कस लिया।
अब 11वें दिन नहीं गए तो 12वें दिन क्यों जाना, ऐसे करते करते क्यों जाना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, अपने अपनी करनी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये पक्का कर लें, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक रखेंगे, इसका चिंतन करना है अपने को भी, ठीक है। आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अपना अपना सेल्फ एनालिसिस करें और प्रसंगों को देखें, कम से कम 10-20 प्रसंग याद करें पूर्व के, कि जब जब किसी ने मेरे को टोका, किसी ने मुझे रोका, किसी ने मेरे को कुछ उलाहना दी, किसी ने मेरी गलती बताई, या कभी कभी गलती हुई किसी ने देखी नहीं लेकिन मेरे को पता पड़ रही थी लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। सभी करते हैं, कुछ बहाने फिक्स है हमारे पास। कभी गलती हुई, सभी करते हैं, गलती हुई इसने करवाया, ऐसा तो चलता है, ऐसा तो होता है। ऐसे करके हम अपने गलतियों को ढकते रहते हैं। ढकना नहीं, ढकने से गलतियां खत्म नहीं होगी, उघाड़ने से गलती निकलने की संभावना है भाई। कोई सांप घुस गया अंदर, दरवाजा लगाने से काम नहीं होगा कि बाहर नहीं आया तो अंदर रहे, भाई अंदर रहेगा तो भी काम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, तरीके से दरवाजा खोलना पड़ेगा जिससे सांप बाहर हो जाए। तो अपनी गलती को ढकना ही नहीं, ढकने के बजाय उसको खोलना, उस ढक्कन को, और निकालने का प्रयास करना, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं। ओम शांति। करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। ये स्वरूप समझा बिना, आयु दुख अनंत समझायो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिन्हें आप्यो मानविक, जिन्हें सदा प्रणाम। तीर्थक्षता जेहनी प्रसाद, वरते देहाती, ते ज्ञानी आचरण मा। ओ वंदन अगणी, ओ वंदन अगणी। इच्छामि कमासन्नो वंदे स्मृतिर्नामि, इच्छामि कमासन्नो वंदे स्मृतिर्नामि। नमस्कार भगवान। सो दिवसी सुक्तप श्रीनिवास सुखसयम यात्रा साम सदस्य जी देव से वर्तमान इच्छामि कमासन्नो वंदे स्मृतिर्नामि। चा कार्य संसेवम अवोट के में देव संखामे खम इच्छम खम देते जंगी की अपत्यम प्रपत्यम बच्चे पाणी में व्याप्ति आलावे सल्लावे उपचार से समासिन प्रवास सर्वस जंगी बच्चे बड़े परिणाम तुम वारमा वे जन्म इच्छामि कमासन्नो वंदे स्मृतिर्नामि। देव से मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु, मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयति शासनम।